अगर इजराइल को इन बंधकों की जान की थोड़ी भी चिंता है तो उसे तुरंत बातचीत करनी चाहिए। बंधकों की जान की पूरी जिम्मेदारी उन्हीं पर है। इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध के बीच हमास की ओर से एक बड़ी चेतावनी सामने आई है, जिसने इजराइल के साथ साथ अमेरिका को भी हैरान कर दिया होगा। युद्ध विराम समझौते के एक तरह से टूटने के बाद हमास ने पहली बार बंधकों को लेकर खुली चेतावनी इजराइल को दे दी है। पिछले महीने के 18 तारीख को इजराइल ने गाजा पट्टी में एक बार फिर हमला बोल दिया था। इसके साथ ही 2 महीने तक चले सीजफायर को इजरायली फोर्स ने खत्म कर दिया। आईडीएफ की माने तो उन्होंने 600 आतंकी टारगेट पर हमले किए। इन हमलों में 250 से ज्यादा आतंकियों को ढेर कर दिया गया। इनमें 1 दर्जन हमास के राजनीतिक दल के बड़े लीडर भी शामिल थे। इजराइल ने साफ कहा था कि ये ऑपरेशन तभी रुकेंगे जब हमारे बंधकों को छोड़ा जाएगा। इस बीच हमास के सैन्य शाखा अल कस्साम के प्रवक्ता अबू उबैदा ने एक बयान जारी कर सीधी धमकी दी है। अबू उबैदा ने कहा, दुश्मन के आधे से ज्यादा बंदी ऐसे इलाकों में है जहां से हाल के दिनों में कब्जा करने वाली सेना ने लोगों को निकालने की मांग की थी। हमने इन बंदियों को इन इलाकों से हटाने का फैसला किया है। उन्हें कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में रखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि इन उपायों से उनकी जान को बहुत ज्यादा जोखिम है। अगर दुश्मन को इन बंदियों की जान की चिंता है तो उसे तुरंत उनकी रिहाई के लिए बातचीत करनी चाहिए। बंदियों की जान की पूरी जिम्मेदारी नेतान्याहू सरकार की है। अगर उसे उनकी चिंता होती तो वो जनवरी में हुए समझौते का पालन करते और शायद उनमें से ज्यादातर आज अपने घरों पर होते। अब भी हमास के कब्जे में 59 बंधक। 7 अक्टूबर को हुए हमास के हमले में 1200 से ज्यादा इजरायली नागरिकों की मौत हो गई थी। 251 लोगों को हमास ने बंधक बना लिया था। हमास का दावा है कि अब भी 59 बंधक उसके कब्जे में है। बंधकों की रिहाई के लिए सीज फायर का ऐलान हुआ था और इसके तहत पहले चरण में हमास ने 33 बंधकों को छोड़ा था। उसके बदले में इजराइल ने 1900 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया था। पहला चरण 1 मार्च को पूरा हो गया था, लेकिन दूसरे चरण पर बातचीत आगे बढ़ी ही नहीं। हमास ने अपनी नई डिमांड रख दी, जिसे इजराइल ने मानने से इनकार कर दिया। हमास चाहता था कि जब तक पूरी इजरायली सेना गाजा से वापस जानी शुरू ना कर दे, तब तक एक भी बंधकों को नहीं छोड़ेंगे। इस पर इजराइल बौखला गया और सीज फायर तोड़ते हुए हमास पर ताबड़तोड़ हमले करने शुरू कर दिए। हमास का फाइनेंशियल ढेर। गाजा में जारी हिंसा के बीच इजरायली सेना ने एक बड़ा दावा किया है। इजरायली सेना ने कहा है कि उसने गाजा शहर में सईद अहमद अबैद खुदारी को मार गिराया है। इजराइल ने कहा है कि खुदारी हमास के लिए पैसों का इंतजाम करता था, यानी वो मनी एक्सचेंजर था। खुदारी के साथ इजरायली सेना ने 2 और हमास के लड़ाकों को मार गिराया है। अमेरिका और यमन के हूती विद्रोहियों के बीच जोरदार तनाव है। अमेरिकी नौसेना लाल सागर से हूती विद्रोहियों पर लगातार निशाना साधे हुए है और ताबड़तोड़ हमले कर रही है। वहीं हूती विद्रोही भी अमेरिकी फौज पर हमला करके मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। लेकिन ये विद्रोही सिर्फ अमेरिका से ही नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि वे इसराइल पर भी हमले कर रहे हैं। इसी कड़ी में हूतियों ने राजधानी तेल अवीव में इसराइल के मिलिट्री बेसों पर हमला किया है। हूती विद्रोहियों ने इस हमले के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अभियान फिलिस्तीनी लोगों के समर्थन में चलाया गया। हूतियों के सैन्य प्रवक्ता याह्या सारी ने समूह के अल मसीरा टीवी पर एक बयान में कहा, यमन के ड्रोन बलों ने इसराइल के कब्जे वाले याफा क्षेत्र में एक इसराइली मिलिट्री बेस को याफा टाइप ड्रोन से निशाना बनाया। जब तक इसराइली हमले बंद नहीं हो जाते और गजा पट्टी पर नाकाबंदी नहीं हट जाती, तब तक हमारे बल उत्पीड़ित फिलिस्तीनी लोगों के समर्थन में अपने कर्तव्यों का पालन करना जारी रखेंगे। याह्या सारी ने इस बात पर जोर दिया कि ऑपरेशन फिलिस्तीनी लोगों के समर्थन में चलाया गया था। यह हमला उन मासूम फिलिस्तीनियों के लिए किया गया जो गजा पट्टी में भीषण नरसंहार का सामना कर रहे थे। यह हमला उन लोगों के लिए किया गया जो गजा में इसराइली हमलों का सामना कर रहे थे और हमलों का सामना करते करते वो मारे गए। याह्या सारी ने यह भी कहा कि एक अमेरिकी जायंट शार्क F-360 ड्रोन जो अमेरिका और इसराइल के लिए खुफिया जानकारी जुटा रहा था, उसे यमन के सादा में अलग हमले में हूतियों की वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा मार गिराया गया। हूतियों के इस हमले की जिम्मेदारी लेने से पहले इसराइल ने कहा था कि उन्होंने दक्षिण में अरावा क्षेत्र में ऊपर
पूर्व से एक ड्रोन को रोका था। जनवरी में गजा में युद्ध विराम और कैदी विनिमय समझौते के बाद इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमलों को रोकने के बाद पिछले महीने तेल अवीव द्वारा युद्ध विराम तोड़ने के बाद हूतियों ने इसराइल को निशाना बनाना फिर से शुरू कर दिया। मिडिल ईस्ट में लगातार तनाव बढ़ रहा है और कब थमेगा ये कोई नहीं कह सकता। लेकिन बीते साल पहले इसराइल हमास और हिजबुल्लाह के बीच जंग होना, इसके बाद अमेरिका का यमन पर आक्रमण करना इलाके में गंभीर तनाव की स्थिति को दर्शाता है और इस तनाव का ही नतीजा है कि इस्राएली हमलों से 50,500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। हालांकि गजा में सरकारी आंकड़े बताते हैं कि मृतकों की संख्या 61,700 हो सकती है, क्योंकि कई लोग लंबे वक्त से लापता हैं और कहा जा रहा है कि वे हमले के कारण मारे गए होंगे। बहरहाल हूती विद्रोहियों के ड्रोन अटैक का जवाब इसराइल किस तरीके से देता है, ये देखना अहम होगा। अमेरिका इन दिनों हूती विद्रोहियों पर कहर बरपा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को एक वीडियो शेयर करते हुए दावा किया है कि उन्होंने हूतियों पर बमबारी की है। वीडियो में दावा किया गया है कि कैसे 25 सेकंड में ही हूती विद्रोहियों के एक गुट को खत्म कर दिया गया। राजनीतिक और रणनीतिक लिहाज से यह वीडियो काफी मायने रखता है। हूती विद्रोहियों ने आंकड़े जारी करते हुए बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल शुरू होने के बाद से ही अमेरिकी हमलों में कम से कम 67 लोग मारे गए हैं। हालांकि वास्तविक संख्या ज्यादा हो सकती है। ट्रंप द्वारा शेयर किए गए वीडियो में क्या है? डोनाल्ड ट्रंप के वीडियो में देखा जा सकता है कि कई लोग गोलाकार बनाकर खड़े हैं। इसके बाद अचानक विस्फोट होता है। तेज चमक के बाद पूरा इलाका धुएं और धूल के गुबार में समा जाता है। इसके बाद वीडियो जूम आउट होता है और बड़ा इलाका इस धुएं की गिरफ्त में दिखाई देता है। इसमें 2 गाड़ियां भी दिखाई देती हैं। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि इन गाड़ियों का इस्तेमाल हमले के लिए किया गया होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ये हूती हमले की साजिश के लिए इकट्ठा हुए थे। अब हूती कोई हमला नहीं कर पाएंगे। अब वे हमारा शिप नहीं डुबो सकते। अमेरिकी हमले पर हूती विद्रोहियों ने क्या कहा? हूती विद्रोहियों ने अब तक अपने किसी भी नेता की मौत की बात स्वीकार नहीं की है। उधर अमेरिका ने भी किसी भी मारे गए विद्रोही नेता का नाम उजागर नहीं किया है। हालांकि ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों के बीच हुई बातचीत के लीक होने पर यह जानकारी सामने आई है कि विद्रोहियों के मिसाइल बम से एक नेता को निशाना बनाया गया था। डोनाल्ड ट्रंप के दावे पर उठ रहे हैं सवाल। इस बीच सोशल मीडिया पर कई ऐसी तस्वीरें तैरने लगी है जिसमें यह दावा किया गया है कि ट्रंप प्रशासन ने ईद उल फितर मनाते आम यमनी लोगों पर बम बरसाए हैं। अपनी बात को साबित करने के लिए लोग कई तस्वीरें भी जारी कर रहे हैं, जिसमें लोग वैसे ही खड़े नजर आ रहे हैं जैसा कुछ ट्रंप के शेयर किए गए वीडियो में नजर आ रहा है। क्या इससे ये मान लिया जाए कि ट्रंप प्रशासन ने यमन के निर्दोष लोगों पर बमबारी कर दी और उनकी जान ले ली? हालांकि इसका कोई पुख्ता सबूत अब तक सामने नहीं आया है। मामले को लेकर हूती विद्रोहियों की तरफ से भी कोई बयान अब तक सामने नहीं आया है, लेकिन इतना तो तय है कि ट्रंप अब हूतियों को कमजोर करने के इरादे से किसी भी हद तक जाने से नहीं हिचक रहे हैं। ये बताते चले कि लाल सागर में हूती जहाजों को निशाना बना रहे थे। हमास का समर्थन करने के लिए हूती इजराइल और अमेरिका के जहाजों को ज्यादा निशाना बना रहे थे। इसी का जवाब देते हुए अमेरिका ने हूतियों के ठिकानों को तबाह कर दिया। ये तो जगजाहिर है कि हूतियों को ईरान से समर्थन मिलता है। जानकारों का कहना है कि ये हमला ईरान के परमाणु कार्यक्रम का एक जवाब है। व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा गया है कि इन हमलों से ईरान कमजोर हो गया है। हालांकि अब देखना है अमेरिका के इन ताजा हमलों के बाद हूतियों की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है।